बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सद्गुरु व्यास नारायण भगवान की जय। आज हम तुलसी की महिमा और तुलसी जी का पान और दान और तुलसी जी को अपने जीवन में लाने से हमें उन पर क्या क्या मिलती है, योग करने से, ये सब हम आज की वीडियो में सुनेंगे। आज भगवान नाम कथा की महिमा का 6वां भाग सुन रहे हैं, जिसमें तुलसी जी की महिमा के बारे में बताएंगे। आए पहले तुलसी जी के बारे में जानकारी दे दें कि तुलसी जी के पिता का नाम क्या है। इसके सब ये जानकारी देने से पहले हम थोड़ा भगवान नाम को स्मरण कर लें, भगवान को प्रणाम कर लें। सीता मेरी माता, पिता मेरो है राम, माता पिता के चरणों में बारंबार प्रणाम, माता पिता के चरणों में बारंबार प्रणाम। सब द्वारन को छोड़कर आयो तिहारे द्वार, हे वृषभान की लाडली जर मेरी ओर निहार, हे जनक की दुलारी जर मेरी ओर निहार। भक्ति भक्त भगवंत गुरु वपु नाम चतुर्वेद, इनके चरण वंदन किए नासत विघ्न अनेक, इनके चरण वंदन किए नासत विघ्न अनेक। हाय तुलसी माता का जन्म और तुलसी माता की महिमा, इन सबको पान करेंगे और इनकी पूजा करने से क्या फल मिलते हैं। तो जाने कि तुलसी जी के जो पिता हैं कौन है? धर्मध्वज। माता है माधवी। और तुलसी जी का जो जन्म है कार्तिक पूर्णिमा दिन शुक्रवार को हुआ है और इनका विवाह जालंधर अर्थात शंखचूर्ण से इनका विवाह होता है। ये देवी भागवत में जो तुलसी जी की महिमा, पान दान, ये सब जो लिखा है देवी भागवत में लिखा है। तो देवी भागवत के 9वें स्कंद में 25वां अध्याय में तुलसी की प्रथम पूजन के बारे में बताया जाता है। क्या क्या लिख रहा है, आए इस श्लोक के द्वारा जाने, फिर इनका अर्थ को भी जानेंगे। कार्तिक्यां पूर्णमायां च तुलसी तुलस्यां जन्म मंगलम, तत्र तस्याश्च पूजा च विहिता हरिणा पुरा। इसका अर्थ है कार्तिक पूर्णिमा को तुलसी जी का मंगल प्राकट्य हुआ था और उस समय श्री हरि ने तुलसी जी का प्रथम पूजा किया था। अब तुलसी पूजा से जो पाप मुक्त होते हैं उसके बारे में जानते हैं। तस्या यः पूजयेतां च भक्त्या वै विश्वपावनं पावनीं, सर्वे पापद्वि निर्मुक्तो विष्णुलोकं स गच्छति, सर्व पापद्वि निर्मुक्तो विष्णुलोकं स गच्छति। इसका अर्थ समझिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी जी का भक्ति पूर्वक पूजा करने वाला मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक की प्राप्ति करता है। अब 9वें स्कंद के 24वां अध्याय में इसका पूजा का फल के बारे में जान दिया है। कार्तिक महीना में तुलसी जी का जो पूजा का फल है वो क्या है? गवाम युतदानेन यत् फलम तत् फलम भवेत, तुलसी पत्र दानेन तत् फलम कार्तिके सति, तुलसी पत्र दानेन तत् फलम कार्तिके सति। 9वां स्कंद 24वां अध्याय है ना, कि 24वां अध्याय में ये बात लिखी है कि जो फल 10,000 गाय को दान करने से मिलता है, जो फल 10,000 गायों का दान करने से मिलता है,
वही फल कार्तिक महीना में तुलसी के पत्र के दान करने से हमें प्राप्त हो जाता है। आगे सुनिए। तुलसे पत्र तोयम च मृत्यु काले च यो लभेत मुच्येत सर्वपापेभ्यो विष्णु लोके महीयते। जिस व्यक्ति को कहते हैं तुलसी मृत्यु के अवसर पर तुलसी पत्र का जल सुलभ हो जाए, श्री तुलसी पत्र का जल सुलभ हो जाए, तो वह सभी पापों से मुक्त होकर के विष्णु लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेता है। मरने के समय मात्र तुलसी जी का जल पत्र बहुत दूर है। इस प्रकार से ये देवी भागवत हमें आगे क्या बता रही है तुलसी जी के बारे में। नित्यं यः स तुलसी तोयम भुक्ते भक्त्या च मानवः लक्षाश्वमेघ जम पुण्यम संप्राप्नोति स मानवः लक्षाश्वमेधजं पुण्यम संप्राप्नोति प्राप्नोति मानवः। अर्थात जो मनुष्य मुक्ति भक्ति पूर्वक तुलसी जी का जल प्रतिदिन, जो मनुष्य प्रतिदिन भक्ति पूर्वक तुलसी जी का जल ग्रहण करता है, वह 1 लाख जल, मात्र जल के बारे में बता रहे हैं, पत्र लेना तो औषधि बन जाता है शरीर की। 1 लाख अश्वमेघ यज्ञों से होने वाला जो पुण्य है वो प्राप्त कर लेता है। और तुलसी स्वकरे कृत्वा स्वीकारं यो न रक्षति सय्याति कालसूत्रं च यावच्चंद्र दिवाकरो संयाति कालसूत्रं च यावच्चंद्र दिवाकरो। अर्थात जो मनुष्य तुलसी को अपने हाथ में रखकर अपने प्रतिज्ञा वचन की रक्षा नहीं करता, वह जो है कहा जाता है, जो 28 नरक है उस नरक में एक नरक का नाम है कालसूत्र नरक। ये कालसूत्र नरक में जाकर के वो अपना जीवन को नरक बना लेता है। और उस नरक में कहते हैं चंद्रमा सूर्य की जब तक के इस सृष्टि में रहेगा तब तक वो मनुष्य जो है वास करता है। तुलसी जी को अपने हाथ में वचन का प्रतिज्ञा का पालन नहीं करने वाला मनुष्य के लिए ये बात लिखी है। और आगे सुनिए। तुलसीं स्वकरे कृत्वा जित्वा देहे च मानवः प्राणां त्यजति तीर्थे सुविष्णु लोकं गच्छति। जो मनुष्य हाथ में तुलसी लेकर या शरीर में धारण करके अपना प्राण को त्यागता है, वह विष्णु लोक को तो जाता है, अर्थात विष्णु लोक की प्राप्ति करता है। तुलसी काष्ठ निर्माणं मालं गृह्णाति यो नरः पदे पदे अश्वमेधस्य लभते निश्चितं फलम्। पदे पदे अश्वमेधस्य लभते निश्चितं फलम्। ये जो श्लोक है, जो विश्वाध्याय का है ना, तो जो विश्वाध्याय का जो श्लोक है आपको 23, 46, 43 और 44 और ये 45 इस श्लोक संख्या नंबर आपको जानकारी मिल रही है। अर्थात इसका अर्थ समझिए, जो मनुष्य लकड़ी से निर्मित जो तुलसी की माला को धारण करता है, वह हर एक पग पर कहते हैं अश्वमेघ यज्ञ फल प्राप्ति करता है, यज्ञ फल की प्राप्ति कर लेता है। अश्वमेघ यज्ञ है ना, जो एक यज्ञ बड़ी मुश्किल से होता है, वो अश्वमेघ यज्ञ की प्राप्ति कर लेता है। और अपने प्रतिज्ञा
वचन की रक्षा नहीं करता जो मनुष्य, है ना, तुलसी जी को अपने हाथ में रख करके वो कालसूत्र नरक में पड़ता ही है ना। और करोति मिथ्या पथम तुलस्याम यो अत्र मानवः शयाति कुंभीपाकं च यावदि इन्द्राश्चतुर्दशः या संयाति कुंभीपाकं च यावदिन्द्राश्चतुर्दशः। जो मनुष्य इस लोक में तुलसी जी के पास झूठी प्रतिज्ञा करता है वह कहते हैं कुंभीपाक नरक में जाता है। और 14 इंद्रियों की स्थिति, 14 जो इंद्र होते हैं, 14 मनवंतर में 14 इंद्रों की व्याख्या है, अलग अलग इंद्र होते हैं। ये 14 इंद्रों की स्थिति तक ये वही कालसूत्र कुंभीपाक नरक में रहता है। अब नरक का वर्णन है ना, तुलसी जल का महत्व जो है सुनिए। 42वां और 48वां श्लोक में ये बात लिखी गई है। तुलसी तोय कनिकां मृत्यु काले च यो लभेत रत्नयानं समारुह्य वैकुंठे प्राप्यते ध्रुवम्। तुलसी जी के बारे में लिखा जाता है, व्यास जी क्या लिखते हैं कि मृत्यु के समय जिस मनुष्य के मुख में तुलसी जल का एक बूंद भी पहुंच जाता है वो मनुष्य के लिए कहा गया है, वो मनुष्य जो है रत्नमय जो उन्वान है इसमें आरूढ़ होकर के निश्चय वो दृढ़ विश्वास के साथ विष्णु लोक को जाता है। तुलसी तोड़ने का समय और उसका दिन के बारे में जानकारी लीजिए। पूर्णिमायां मायं च द्वादश्यां रवि संक्रमे तैलाभ्यां गमं च कृत्वा च मध्याह्ने निशि संध्यो असौचे असुचिकाले ये रात्रिवासो अन्वितानरा तुलसी ये विचिन्वन्ति ते छिद्रन्ति हरे शिरः। अर्थात कि कौन कौन सा दिन इसको तुलसी को नहीं तोड़ना चाहिए। पूर्णिमा, अमावस्या, द्वादशी, सूर्य मकर संक्रांति, मध्याह्न काल, रात्रि, दोनों संध्या के समय, अशौच अवस्था में, अपवित्र अवस्था समय में भी, रात की कपड़ा पहने हुए अथवा शरीर में तेल लगाकर जो तुलसी के पत्र को तोड़ते हैं, समझना साक्षात श्री हरि के मस्तक को काटते हैं। शरीर में तेल भी नहीं लगाना चाहिए। जैसा श्रीमद् देवी भागवत कथा में ये जानकारी दी जा रही है। और कहते हैं तुलसी जी वासी होने पर हमें कितने दिन तक शुद्धिकरण प्राप्त कराती है, उसके बारे में लिखा गया है। त्रिरात्रं तुलसी पत्रं शुद्धं पर्युषितं सति श्राद्धे व्रते शहाने च प्रतिष्ठायां सूर्यार्चने। कहते हैं श्राद्ध, व्रत, दान, प्रतिष्ठा तथा देव अर्चन के लिए तुलसी पत्र वासी होने पर भी 3 रात तक शुद्ध बना रहता है। उसके बाद आपकी भावना के ऊपर है कि ये तुलसी पत्र जो है अपने जीवन के लिए कितना क्या है, कितने दिन तक इसको हम अपने पास रखें। ऐसे तो भाव के ऊपर तुलसी जी हर हमेशा पवित्र है। मूंगतम तोय पतितम यद्यत्तम विष्णवे सति शुद्धम च तुलसी पत्र क्षालना धन्य कर्मणि। पृथ्वी पर पड़ा हुआ अथवा जल में गिरा हुआ या फिर विष्णु भगवान को चढ़ा हुआ, इसको धो देने पर दूसरे कार्य के लिए भी ये शुद्ध होता है और भी कार्य में भी इसको उपयोग में लाया जा सकता है। अब आए जानकारी ये जाने कि
जो तुलसी के पास शालिग्राम के बारे में क्या देवी भागवत में क्या लिखा है। शालिग्राम भगवान के जो विभिन्न लक्षण हैं, इनके पूजन हैं, इनके बारे में जानें। शालग्रामशिला यत्र तत्र सन्निहितो हरि तत्रैव लक्ष्मीर्वसति सर्वतीर्थ समन्विता। कहते हैं जहाँ शालिग्राम है, जहाँ शालिग्राम की शिला रहती है, वहाँ पर भगवान श्री हरि विराजमान रहते हैं। जहाँ शालिग्राम की शिला रहती है, वहाँ पर भगवान श्री हरि विराजमान रहते हैं। और वहीं पर भगवती लक्ष्मी सभी तीर्थों को साथ में लेकर सदा निवास करती है। अब शालिग्राम के लिए क्या कहा गया है कि यानि क्यानि च पापानि ब्रह्मत्यादीनि कत्कानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति शालग्रामशिलार्चना। तानि सर्वाणि नश्यन्ति शालग्राम शिलार्चना। अर्थात शालिग्राम भगवान के पूजन अर्चन और वंदन करने से, पूजन अर्चन और वंदन करने से जो ब्रह्म हत्या आदि जितने भी पाप हैं, वो भी शालिग्राम पूजा करने से पूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं। अब वेदों में शालिग्राम भगवान के लिए कहा गया है, क्या कहा गया है? पाठे चतुर्णीम तपसाम करणे सति तत् पुण्यम लभते नूनम शालग्राम शिलार्चनात्। चारों वेदों को पढ़ने से और तपस्या करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, वही पुण्य कहते हैं शालिग्राम के शिला के पूजन करने से निश्चित सुलभ हो जाता है। अब बताओ, चारों वेद कौन पढ़े, कितना पढ़े, समय कैसे निकाले? कलयुग में 100 साल की उम्र है, 24 घंटे का समय है, उसमें आधा तो बहुत सारी पारिवारिक जीवन में, गृहस्थ जीवन में चल जाती है। तो उससे अच्छा, सबसे बड़ा अच्छा क्या है कि शालिग्राम की पूजन करके अपने जीवन को सुलभ बनावे। अब शालग्राम शिला तो ऐर्यो अभिषेकम सदा चरेत सर्वदानेषु यत् पुण्यम प्रदक्षिणम भो यथा। कहते हैं जो मनुष्य शालिग्राम शिला के जल से नित्य अभिषेक करता है, वह सभी दान करने का तथा पृथ्वी की प्रदक्षिणा करने से जो पुण्य फल मिलता है, उसे सहज में ही प्राप्त कर लेता है। शालग्राम शिला तोयम नित्यम भुंगते चयो नरः शूरचितम प्रसादं च लप्ते नात्र संशयः। सूरेप्सितं प्रसादं च लप्ते नात्र संशयः। ये 22वें श्लोक में है शालिग्राम के बारे में। जो शालिग्राम के, हम शालिग्राम तो कह रहे, लेकिन उसको शालग्राम इसका शुद्ध नाम है, कि जल का जो नित्य पान करता है, वो कहते हैं देवताओं को जो इच्छा, देवताओं पर जो हम प्रसाद चढ़ाते हैं, वो प्रसाद प्राप्त कर लेता है। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। शालिग्राम भगवान के लिए कहते हैं, पुराणों में ये बात भी लिखी है कि जो शालिग्राम शिला के जल का नित्य पान करता है, ऐसे श्रद्धालु भक्तों को जितने भी तीर्थ स्पर्श करना चाहते हैं, ऐसे परम पवित्र मनुष्य जो है अंत में जीवन मुक्त होकर के श्री हरि लोक को चले जाते हैं। और हरि लोक जो है श्रद्धालु भक्त भगवान श्री हरि के साथ असंख्य प्राकृतिक प्रलय पर्यंत तक रहता है। भगवान का जो दास्य भाव स्वीकार कर सेवा कार्य में नियुक्त हो जाता है, यानी वैकुंठ में उसको परमानेंटली वहाँ उनका जीवन सुरक्षित हो जाता है। ये शालिग्राम की पूजन अर्चन वंदन करने की महिमा है।
और ये शालिग्राम भगवान के लिए एक और विशेष बताई गई है, यानी कानी जपा पानी, इसके बाद पढ़ लिए इसको, है ना। और कहते हैं पृथ्वी देवी कहती क्या है, ऐसे श्रद्धालु भक्तों के चरण रज, है ना, ऐसे भक्ति भाव से शालिग्राम तुलसी माता की पूजा करने वाले श्रद्धालु भक्तों के चरण रज जो है, पृथ्वी माता स्वयं कह रही है, से मैं क्या होती हूँ, पवित्र हो जाती हूँ। स्वयं पृथ्वी माता कहती है, ऐसे भक्तों के चरण रज से मैं स्वयं पवित्र हो जाती हूँ। और ऐसे भक्तों के जन्म से उसके लाखों पितरों को का उद्धार हो जाता है। मतलब जो शालिग्राम भगवान की ये विशेष समय निकाल कर जो पूजा करता है, उसके लिए बात कही गई है। और कहते हैं जो मनुष्य मृत्यु के समय शालिग्राम भगवान के पूजन पान करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर विष्णु को जाता है। इस प्रकार सभी कर्म भोग से मुक्त होकर निर्वाण मुक्ति प्राप्त कर लेता है और भगवान विष्णु के चरणों में फिर वो हमेशा के लिए लीन हो जाता है। ये शालिग्राम की महिमा है, शालिग्राम भगवान की। हमारा जो परम धर्म क्या है, ये इसके बारे में थोड़ा जानते हैं, जानेंगे। हमारा धर्म और परम धर्म क्या है। हमारा धर्म है आत्म कल्याण करना, और परम धर्म क्या कहता है, हम जगत कल्याण, आत्म कल्याण जब हमारा पूर्ण रूप से सही दिशा की ओर जा रही है, तो हम परम कल्याण करें। ये भागवत में जो सूत जी हैं, इनसे 88,000 शौनक आदि ऋषिगणों ने ये धर्म और परम धर्म के बारे में बताई है, और इसकी व्याख्या मैंने पहले वीडियो में बता दिया है। समय सीमा से बाहर शरीर की जो सुंदरता छीन सकती है, समय सीमा से बाहर शरीर की सुंदरता तो छीन सकती है, लेकिन शरीर का स्वभाव नहीं बदल सकती। इसीलिए हमें क्या करना है, अपने स्वभाव पर बराबर नियंत्रण रखना है, और शास्त्र विद्वानों का भी यही कहना है। शास्त्र में एक बात लिखी गई है क्या, कि माँ कुरु दर्पम मात कुरु गर्वम, माँ भव मानी मानय सर्वम, माँ भज दैन्यम माँ भज शोकम, मोदित मना भव मोदय लोकम। इसका अर्थ को जानिए, समझिए। अहंकार मत करो, घमंड मत करो, अभिमानी मत बनो, सबका सम्मान करो, और दीनता मत ग्रहण करो, अने दुखी मत हो, शोक मत करो, प्रसन्न मन वाले बनो, और लोगों को अपने साथ भी आनंदित करो। हमें अक्सर मानस में सुनने को मिलती है, रामचरितमानस में गोस्वामी जी, तुलसी गोस्वामी जी दास जी द्वारा जो लिखा गया है, क्या कर रहे हैं गोस्वामी जी, कि साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। सत्य के बराबर कोई तप नहीं है, और झूठ के बराबर कोई पाप नहीं है। आपके पास झूठ है तो समझना पाप भरा है, सत्य है तो आपका जीवन का जो तप है हमेशा के लिए भरा रहेगा। ये जो है कहते हैं भगवान की घर देर नहीं पर अंधेर भी नहीं। जब तक पाप का घड़ा भरता नहीं, तब तक पाप का घड़ा फूटता नहीं। पाप का घड़ा भरेगा तब भी पाप का घड़ा फूटेगा और हमारे पुण्य का उदय होगा। इसीलिए तो कहते हैं ना,
मानव होकर के मानव बनो, मनुष्य होकर मनुष्य बनो। ले लो जीवन में अच्छी सीख, मानव होकर मानव बनो। ले लो जीवन में अच्छी सीख, करवट बदलते देर न होगी, मांगना ना पड़े तुम्हें भी। करवट बदलते देर ना होगी, मांगना ना पड़े तुम्हें भी। मानव मस्त है जीवन जबरदस्त है, मानव मस्त है जीवन जबरदस्त है। मनुष्य जीवन पाकर भी लोक शरीर की आसक्ति में कितना व्यस्त है। ये भाव दे रही हूं, इसीलिए आप इस बात पर एकदम ध्यान दीजिएगा। मानव मस्त है जीवन जबरदस्त है। मनुष्य जीवन पाकर भी हम लोग संसार की आसक्ति में कितना व्यस्त हैं। मानव जीवन पा करके भी हम संसार की आसक्ति में कितना व्यस्त हैं। संसार की आसक्ति में फंसकर क्या मनुष्य जीवन को मोक्ष मिलेगी? संसार की आसक्ति में फंसकर क्या मनुष्य जीवन को मोक्ष मिलेगी? नहीं ना। इसीलिए पाप, झूठ और व्यर्थ की बातों को त्याग करनी होगी। इसीलिए पाप, झूठ और व्यर्थ की बातों को त्याग करनी होगी। आगे का विद्वानों का भी यही कहना है। मावद मिथ्याम मावद व्यर्थम, न चल कुमार्गे न कुरु अनर्थम। पाहि अनाथम पालय दीनम, लालय जननी जनक विहीना। अर्थात इसका अर्थ समझिए कि झूठ मत बोलो, व्यर्थ होकर व्यर्थ की बातों में ना बोलो, बुरे रास्ते पर मत चलो, अनर्थ मत करो, अनाथ की रक्षा करो, गरीबों का पालन करो, माता पिता से रहित लोगों से प्रेम करो। और विवेकी अगला भाव बड़ा सुंदर है। विवेकी और विनम्री व्यक्ति हमेशा प्रसन्नचित्त होते हैं। क्यों होते हैं? विवेकी और विनम्री व्यक्ति हमेशा प्रसन्नचित्त होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनका जीवन जो है श्रद्धा, भक्ति और भगवान के प्रति विश्वास पर निर्भर होता है। क्योंकि उनका जीवन श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के जीवन पर निर्भर होता है। वही व्यक्ति प्रसन्नचित्त होगा जिसके जीवन में भगवान के प्रति विश्वास और श्रद्धा हो। लेकिन जो व्यक्ति भगवान के प्रति श्रद्धा, विश्वास रखता तो है, पर जो व्यक्ति भगवान के प्रति श्रद्धा, भक्ति तो रखता है, भगवान पर विश्वास भी करता है, लेकिन उनका जीवन के दो राहों पर होता है। ऐसे लोगों को शास्त्रों ने क्या कहा है? पद क्षणे, है ना, तुष्टा क्षणे रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, अव्यवस्थित चिंता न पादो प्रसादो अपि भयंकर। अव्यवस्थित चिंता नाम प्रसादो अपि भयंकर। अर्थात नाराज, गुस्सा, क्षण भर में प्रसन्न होने वाले ऐसे व्यक्ति का चित्त जो है हमेशा अस्थिर होता है और उनकी कृपा दृष्टि और भयंकर होता है। इसी प्रकार जो सदाचार के रास्ते पर नहीं चलते, उसके लिए शास्त्रों ने क्या कहा है? एसाम ना विद्या ना तपो ना दानम, ज्ञानम ना शीलम ना गुणो ना धर्मते मतर्क्य लोके, भूवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जिस व्यक्ति के पास विद्या, तप, दान, ज्ञान, शील, गुण, धर्म आदि ना हो, वह मनुष्य इस धरती पर भार स्वरूप बन करके मनुष्य रूपी मृग के समान विचरण करते हैं। इसका जो अर्थ है यही है।
जो व्यक्ति शास्त्र पुराणों की बातों को नहीं मानता, वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, उसके लिए गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने कहा है, जे जन्मे कलिकाल कराल कर्तव्य बायस वेश मराल। जे जन्मे कलिकाल कराल कर्तव्य बायस वेश मराल। चलत कुपंथ वेद मग छाड़े कपट कलेवर कलिमन भाड़े। कपट कलेवर कलिमन भाड़े अर्थात कलयुग में जन्म लेकर के जिनकी करनी कौवे के समान है, स्वभाव हंस जैसा है, भेष बना रखा है ना, और उसे क्या कहोगे, वो तो मात्र ठग है, वो कपट की साक्षात मूर्ति है। कलयुग के पापों के भाड़े कह करके तुलसीदास जी ने इनको संबोधित किया है। जो कपट की साक्षात मूर्ति होते हैं, अपनी कामना को हृदय में छिपा करके विसर्जन करते हैं। इस प्रकार से जो भगवान नाम कथा की महिमा है, जिस पर हमने तुलसी माता तुलसी पत्ता तोड़ना चाहिए कि नहीं चाहिए, इसके बारे में जानकारी दिया। इसको अवश्य सुनिए। बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान।